तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो आपको सच देखना सिखाए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। फर्स्ट, यू विल ओनली फाइंड जॉय विद इन यू। दोस्तों, आपको खुशी आपके अंदर ही मिलेगी। कभी आपने सोचा है कि आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते थे या आपका कोई गोल था, जब आपने उसे अचीव कर लिया लेकिन उसके बाद भी आपको खुशी नहीं मिली। जैसे आप कोई अपनी एक ड्रीम जॉब की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब वो आपको मिली तो अगले दिन आपको एक खालीपन सा लगा। आपको वैसा नहीं लगा जैसा आप सोच रहे थे। यहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब लोगों के साथ होती है। जब भी आप ज़्यादातर लोगों से पूछें कि उनकी लाइफ में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो आपको बताएंगे मेरे बच्चे, फैमिली, घर, गाड़ी, जॉब। वो कहते हैं यहाँ चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या यहाँ सच है? अगर यहाँ ही सारी चीज़ें जो अंदरूनी नहीं हैं और यही उनकी ज़िंदगी होती, तो इसका मतलब होता कि जिनके पास यहाँ सब चीज़ें हैं वो खुश होता। मतलब अमीर लोग जिनके पास फैमिली है वो हमेशा खुश होते। लेकिन आपने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे होंगे जो खुश नहीं हैं, और हम सब ऐसे लोगों को भी देख चुके हैं जो अमीर हैं लेकिन उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं हैं। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन वो तब भी खुशी ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, असली आंसर क्या है ज़िंदगी में खुशी ढूंढने के लिए? अगर आप बाहर की दुनिया में देख रहे हो तो आप कभी भी खुशी नहीं ढूंढ पाओगे। और अगर आप ध्यान से देखो और सोचो इस बात को कि बाहर की दुनिया है ही नहीं, तो दोस्तों आप पूरी दुनिया को समझते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी पांचों सेंसेस की मदद से एक इमेज बना लेते हैं कि दुनिया क्या है। लेकिन अगर आप सही से फोकस करें तो इमेजिन सिर्फ आपके दिमाग में ही है। जो भी आप सोचते हैं कि दुनिया क्या है, हाँ, बस एक कहानी है जो आप बता रहे हैं अपने पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करके। असली खुशी ढूंढने का तरीका आपके अंदर से आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग बाहर की दुनिया पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं और अंदर की दुनिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि आपको अपने अंदर की दुनिया को देखकर ही खुशी मिलेगी। सेकेंड, इमोशंस आर सेल्फ जनरेटेड। हमारे परसेप्शन और इमोशन हमारे अंदर से ही आते हैं। काफ़ी बार हम लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि इस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था और आज का मौसम अच्छा नहीं है। हम लोग जब भी इमोशंस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि हमारे इमोशन बाहर से आते हैं। कोई चीज़ बाहर की दुनिया में होती है और इमोशन हमारे अंदर से आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप आराम से कमरे में बुक पढ़ रहे हो, तभी आपका छोटा भाई रूम में आता है और शोर शराबा करता है, आपको डिस्टर्ब करता है। आप यहाँ सोचते हैं कि आपका छोटा भाई आपको गुस्सा दिला रहा है, लेकिन सच में वो आपको गुस्सा दिला रहा है या आप अपने आप को गुस्सा दिला रहे हो? वो तो उसकी हरकतें कर रहा है, लेकिन गुस्सा आपके अंदर से ही आ रहा है। आप जो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं अब बुक आराम से नहीं पढ़ सकता, यहाँ जो आप सोच रहे हैं इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो आप देखेंगे कि आपके इमोशन आपके अंदर से ही आ रहे हैं। आप जब यहाँ बात समझ जाएंगे और आप ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, इसी से आपको अपने इमोशन चुनने की चॉइस मिल जाएगी और आप समझ जाएंगे कि आप खुद से ही इमोशन बनाते हैं अपने अंदर, और तब आप पूरी तरह से इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, डोंट रिस्पॉन्ड कंपल्सिवली, रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली। कॉन्शियसली जीने का मतलब है कि आप उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचें जो आपके साथ पास्ट में हुए हैं और सोचें आपको उससे क्या सीखने को मिला। इसी तरह आप एक बेहतरीन इंसान बनोगे और अपनी लाइफ को ग्रो करोगे। जैसे एक लड़की थी, जब वो छोटी थी तब वो ऑस्ट्रिया में रहती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी सोल्जर उसको और उसके भाई को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाने लगे। जब वो वहाँ ट्रेन का वेट कर रहे थे तो उस लड़की ने उसके छोटे भाई को देखा। वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। उसने देखा उसका भाई ट्रेन में चढ़ने से पहले जूता भूल गया था। जैसे लड़की ने देखा, वो चिल्लाने लगी और बोलने लगी, तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता ही नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, और तुम अपने जूते भी भूल गए। जैसे ही वो दूसरे स्टेशन पे पहुंचे, वहाँ पर उस लड़की को और उसके भाई को अलग कर दिया गया और उसके बाद उसका भाई उससे कभी नहीं मिल पाया। जब वो लड़की कंसंट्रेशन कैंप से निकली तो उसे पता चला कि उसकी फैमिली और उसके भाई को मार दिया गया है और सिर्फ वही छोटी लड़की बची थी। अगर वो छोटी लड़की चाहती तो वो अपने आप को ब्लेम कर सकती थी और सोच सकती थी कि मैंने मेरे भाई के ऊपर कितना चिल्लाया, लेकिन उसने इस एक्सपीरियंस के बाद कंपल्सिवली नहीं सोचा, उसने कॉन्शियसली सोचने की कोशिश की। और इस एक्सपीरियंस के बाद से उसने यहाँ सीखा कि वो आज से किसी से भी बुरी तरह से बात नहीं करेगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो इंसान उससे अपनी लाइफ में कभी मिल पाएगा या नहीं। इस तरीके से सोचने के बाद उसने अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर ली। वो चाहती तो अपनी पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन में रह सकती थी, लेकिन कॉन्शियसली सोचने की वजह से उस एक्सपीरियंस से उसने सीखा और वो खुश रहने लगी। इसीलिए हमें भी कॉन्शियसली सोचना चाहिए
खासकर जब भी हमारे साथ इसी तरह के कोई एक्सपीरियंसेस हो रहे हों। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।